राधे राधे भाई सभी को। आई होप सभी फिट एंड फाइन होंगे। चलो आज बात करते हैं कि शादी के बाद जो है लेडीज अपना पढ़ाई छोड़ देती हैं, अपना बस घर के काम में बच्चों में बिजी हो जाती हैं। तो शादी के बाद कैसे अपनी पढ़ाई को बच्चे के साथ कैसे रिगेन करें अपनी पढ़ाई को, है ना, रीस्टार्ट करना जिसको हम कह सकते हैं। देखो लेडीज, मैं ये कहूँगी कि खाली सिर्फ अपना घर के और इन सब बच्चों के बीच में उलझ के मत रह जाना। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, आज के टाइम पे अपना स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। टाइम निकालने की कोशिश करो, क्योंकि घर के काम जो है इनके लिए कोई आपको अवार्ड नहीं देगा, कोई आपको रिवार्ड नहीं देगा। ये काम फिर भी चलते रहेंगे, जो पालोगे तो भी चलते रहेंगे, लेकिन अपना एक स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। थक गए हो, छोड़ चुके हो, कैसे करें बच्चे के साथ, कैसे नहीं करें, आपसे नहीं हो पा रहा है, कैसे सब चीज़ों को लेके चलना है। तो देखो मैं भी, मेरे साथ भी यही चीज़ें हुई हैं। होता क्या है ना कि हम बहुत साल से थक जाते हैं, जैसे साथ साथ तैयारी करते हैं, घर का काम करते हुए एग्ज़ाम देते हैं, नहीं होते तो फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है, डिप्रेशन होने लग जाता है। दूसरा, हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, इसी ये वाला फ़ियर जो होता है हमारे माइंड में रहता है कि अब हमारे से होगा कि नहीं होगा। देखो 2 टाइप के लोग होते हैं, 2 टाइप की लेडीज़ होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि कुछ को इग्नोर करना आता है, कुछ को इग्नोर करना नहीं आता है। और जब ये दोनों बच्चे, दोनों लेडीज जब एग्जाम में बैठती हैं, तो देखो आउटपुट किसकी ज्यादा आएगी? आउटपुट उसकी ज्यादा आएगी जिसको इग्नोर करना आता है चीजों को, ठीक है। क्योंकि वो क्या करती है कि अगर उसको किसी ने कुछ कहा तो वो सारा दिन उन चीजों में उलझी हुई नहीं रहती है। वो अपना काम फिनिश करेंगी, उसके बाद अपनी बुक्स लेंगी, बैठेंगी, पढ़ेंगी, और अपना मतलब उनको बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करती है। तो जब एट द एंड वो एग्जाम में बैठती हैं, तो उनको रिजल्ट जो है, उनको आउटपुट ज़्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू जो लेडीज इग्नोर नहीं कर पाती। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने घर के काम को, आप अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी मतलब प्रायोरिटीज को, जो भी आपकी घर की प्रायोरिटीज है उनसे मुंह मोड़ लो, नहीं। इन सब के रहते देखो कोई आपको आज के टाइम पे ये कहने नहीं आएगा कि बेटा आप पढ़ लो, आप हम टाइम दे रहे हैं आप पढ़ लो। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको टाइम देते हैं। फिलहाल देखो मेरे को भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। मैं पहले कभी स्कूल पढ़ाती थी, कभी ट्यूशन्स करती थी, तो इनके साथ एग्ज़ाम देती थी। तो मेरा क्या होता था कि आउटपुट एट द एंड क्या निकल के आती थी, कभी 1 नंबर से रह गया, कभी 2 नंबर से रह गया, कभी पॉइंट्स में रह गया। तो देखो उस चीज़ का क्या होता है ना कि आप सबकी नज़र में ये तो रहता है कि आप पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन जब आपका रिज़ल्ट नहीं आ पाता, तो उससे क्या होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और सब ये कहते हैं कि इससे नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगी, इतने साल हो गए टाइम देते हुए। लेकिन अगर मैं तो ये कहूँगी कि अगर हस्बैंड सपोर्टिव हैं, ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपनी तैयारी करो। पहले मेरा भी यही रहता था, अब मैंने स्कूल सब कुछ छोड़ रखा है, तो सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान दो, इग्नोर करना सीखो चीज़ों को कि चलो लेट गो कर देते हैं, कोई बात नहीं, आज बोल दिया, कैसे भी बोल दिया, किसी ने भी बोल दिया, कोई बात नहीं। अपने लिए टाइम चुराना सीखो। सबसे पहले सुबह का जो टाइम होता है ना, मैं तो ये कहूँगी वो सबसे बढ़िया टाइम होता है। जब आपके बच्चे सो रहे होते हैं, सब सो रहे होते हैं, आप डेढ़ 2 घंटा वहाँ से निकालने की कोशिश करो। मैंने एक टाइम टेबल भी थोड़ा-सा बना रखा है ना? वहाँ से आप उस चीज़ों को पिक करने की कोशिश करो कि कैसे-कैसे हम टाइम निकाल सकते हैं। सुबह 1 डेढ़ घंटा, डेढ़ 2 घंटा जितना आपसे निकल सकता है आप निकालो। देखो मैं मानती हूँ जॉइंट फैमिली में काम ज़्यादा हो जाता है, जॉइंट फैमिली में चीज़ें उतना अच्छे से हम नहीं कर पाते, है ना? तो जॉइंट फैमिली में थोड़ी-सी दिक्कत होती है, बट फिर भी आप, मैं तो ये कहूँगी आप ये कोशिश करो कि जैसे आप दिन में जो रेस्ट का टाइम होता है, ठीक है? वहाँ से आप क्या करो, टाइम निकाल लो थोड़ा-सा, रात को टाइम निकाल लो, सुबह टाइम निकाल लो, ईयरफ़ोन्स लगा लो, ठीक है? जैसे आप जब काम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो, तो कोई चीज़ रिवाइज़ करनी है, उसको आप अपने हेडफ़ोन्स लगाओ और कान में लगा के किचन में अपना काम करते रहो, उसको सुनते रहो, ठीक है? सुबह का डेढ़ 2 घंटा निकालो अपने लिए, वहाँ पे पढ़ो, उसके बाद किचन का काम करो, सारा काम फिनिश करो। जितना जल्दी हो सकता है ना, उतना जल्दी काम को ख़त्म करने की कोशिश करो। ये नहीं है कि आपने ये आज डेली सभी काम करने की नीड नहीं होती है, ठीक है? डेली सभी काम मत करो, आप स्किप करने की कोशिश करो। क्योंकि देखो एट द एंड जब आपका कोई एग्ज़ाम निकल जाएगा, आप कामयाब हो जाओगे ना, तो सबकी सारी कमियाँ जो होती है ना, वो छुप जाती हैं।
ठीक है? कि इसने ये नहीं किया था, इसने वो नहीं किया था। अभी हमें लगता है कि हाँ, हमारा ये काम है, हमें लोग ये कहेंगे, हमें लोग ताने मारेंगे, लेकिन मैं तो यही कहूँगी, घूमती हैं चीज़ें दिमाग में, मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट थोड़ा-सा इग्नोर करो चीज़ों को, ठीक है? मैं तो सभी बहनों को जो भी तैयारी कर रही हैं, जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, जिनके बच्चे हैं, मैं तो सबको देखो, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया था, क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों से ना बहुत परेशान हो चुकी थी कि कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, कैसे नहीं होंगी। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टाइम आप निकालने की कोशिश कर सकते हो। जब भी फ्री टाइम मिलता है आपको, आप उस फ़ोन को ना देख के देखो, सबसे बड़ा हमारा आज के टाइम पे क्या है ना कि हम रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं और हमारा घंटों टाइम वेस्ट हो जाता है। एक टाइम बना लो कि आधा घंटा, 1 घंटा आपको फ़ोन देखना है, देख लिया। उसके बाद बस फ़ोन को छोड़ दो और जितना टाइम मिलता है, उस टाइम में 1 घंटे से स्टार्ट करो, आधे घंटे से स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कहती तुम एक ही दिन में अपना रूटीन जो है उसको बना लोगी, और वो बनेगा भी नहीं। जैसे आज सुबह जल्दी उठने की कोशिश की और जल्दी उठे भी, तो उठते ही पढ़ने मत बैठ जाओ, ठीक है? 1 हफ्ते तक, 4-5 दिन तक तो आप अपना थोड़ा-सा शेड्यूल बनाओ। उठने के बाद थोड़ा-सा टहले-फिरे, चाय-पानी पी, ठीक है? उसके बाद अपने आप को थोड़ा-सा रिदम में लेके आओ कि हाँ भाई, उठना स्टार्ट किया है। ठीक है? उसके बाद जब 1 वीक हो जाए, जब ये हो जाए कि अब आप उठने लग गए हो, उसके बाद चीज़ों को क्या करो, अपनी बुक्स के साथ बैठना स्टार्ट करो। धीरे-धीरे पढ़ना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में कुछ रिवीज़न करना है, उसको रिवाइज़ करो। ऐसे लेके चलो चीज़ों को, अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए टाइम चुराओ। कोई नहीं आएगा आपको स्पेशली टाइम देने के लिए। मैं तो एट द एंड यही कहूँगी कि अपनी जर्नी आपको ही रीस्टार्ट करनी है और खुद ही हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है? तो मेरे जैसी जितनी भी बहनें हैं, अगर उनको कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है कि दीदी ये परेशानी हो रही है, या मैम ये परेशानी हो रही है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं बताऊँगी, उसके बारे में आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराऊँगी। और देखो, जितनी भी कोई आपकी एचटेट हो गया, टीचिंग के हो गए जितने भी एग्ज़ाम हैं, हरियाणा वाले हरियाणा का सीईटी हो गया, सीईटी का मेंस होना है, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इन सब के बारे में अगर कुछ भी गाइड लेनी है तो आप नीचे मेरे को कमेंट करो। देखो, मुझे तैयारी करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मेरा सिलेक्शन हर बार रह जाता है, कभी कितने मार्क्स से, कभी कितने मार्क्स से। तो मैं गाइड तो कर दूँगी कि आपको क्या चीज़ कहाँ से कैसे पढ़नी है। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू।